पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, जीवन के हर बंधनों से छुटकारा के लिए, पाप बंधनों से क्षमा मिलने के लिए, हर रोग बीमारी में आशीष मिलने के लिए हमारे आगे प्रभु यीशु कैसे हमें वो शुद्ध किया है, पाप क्षमा दिया है और हमारे जीवन में कैसे वो अनुग्रह देता है, कैसे हम ये छुटकारा पाया है, चंगाई कैसे हम पाया है और कैसे उसने हमको शांति प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, ये दिनों में हमारे ये पास ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, ये लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, कम्युनिटी और फादर लोग होगा, सिस्टर लोग होगा और पति पत्नी होगा और बच्चे होगा। प्रिय मित्रों, सभी जगहों में लड़ाई के बारे में, इसलिए ये प्रार्थना के समय मैंने ओ प्रभु हम ये क्या संदेश देते हुए और हम मिलजुल कर प्रार्थना करना है। हमारे बीच में ऐसे लड़ाई का और लड़ाई झगड़े का आदत क्यों ऐसे हुआ है। एक सिस्टर मुझसे बात किया, मुझे मालूम नहीं है, और ये कॉन्वेंट के और हमारे बच्चे लोग और कॉन्वेंट में ये बोर्डिंग में बच्चे लोग और साथी लोग, हमको मालूम नहीं। हम सब ऐसे प्यार करने के लिए आग्रह है हमारे अंदर, लेकिन प्यार नहीं, प्यार से अलग होकर हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये ऐसे ये बंधन हमारे देश में और हमारे घर में और ऐसे हमारे कम्युनिटी में और ऐसे परिवार में क्यों आया है। मतलब प्रिय मित्रों, हम समस्या जरूर आएगा, प्रलोभन जरूर आएगा। देखो, हम माँ मरियम हमारे आगे है और संतगण हमारे आगे है और यीशु का क्रूस हमारे आगे है, क्रूसित यीशु का शक्ति हमारे आगे है। इसलिए प्रभु यीशु ने कैसे ये हमको अनुग्रह देता है और हमारे ये दुश्मनों से हमको, शत्रु हमारे आगे खड़े हैं और जो हमारे जीवन में आशीष के विरुद्ध, बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए, जीवन साथी के लिए और हमारे अधिकारियों के लिए और जीवन में आशीष के लिए, और हम सब प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु कैसे हमको अनुग्रह प्रदान किया है और कितने रोगी लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए ये दिनों में प्रार्थना करते हैं। एक बात प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन हम फैलाना है और प्रभु का वचन तलवार है, ये तलवार हमारे साथ रखना है। प्रभु यीशु कैसे हमें सिखाया और कैसे युद्ध चलाया और कैसे यह युद्ध में शैतान को परास्त किया, सबसे पहले यह याद करना। एफेसियों का नाम था संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14, सदा याद करो वही हमारी शांति है। और पद संख्या 13, और उसका रक्त आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय हर फ्राइडे, इसलिए हम कितने प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु का, क्रूसित यीशु का, उस क्रूस की रास्ता और दया की माला और सब हम प्रार्थना में मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु ये क्रूस द्वारा और अपने शरीर के ये खून बहाकर, ये पवित्र रक्त द्वारा हमें बचाया है। पहले दूर दे, इसलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 13, आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। दूर नहीं, अभी करीब है, निकट आया है, पास है, प्रभु पास है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो ऐसे वचनों द्वारा हम याद करना, और हम चारों ओर ऐसे हम पहले यरीको प्रार्थना में ऐसे वचन दोहराते हुए घर में होगा और ऐसे हमारे जगहों में होगा। ऐसे जो जगह में, वो जो जमीन में समस्या है, वो जमीन में ऐसे हमारे चारों ये वचन फैलाना है,
वचन का तलवार से हम युद्ध करना है। और इसलिए और प्रभु का ये शक्ति, प्रिय मित्रों, हम कितने प्रभु का ये क्रूसिद यीशु का और घोर पीड़ाएं सह और कितने प्रभु घोर पीड़ाएं सहते, ये सब मनन चिंतन करते हुए हमको क्या मिलेगा? ऐसे बहुत देरी लोग हो रोते हुए ऐसे मनन चिंतन करते हैं, लेकिन पाप से अलग नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु का क्रूसिद यीशु का रक्त का शक्ति कि कितना है, और शक्ति ये रक्त का अभिषेक हम प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? प्रभु हमें बुला रहे, यह रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए शत्रुता मेरे मन में ऐसे विचार, अंधकरण में ऐसे बांध कर, ऐसे अंधता ऐसे बांध कर रखा है। अंधता क्या है? अंदर ज्योति नहीं है, अंदर अंधकार, मतलब भय हम करते हैं, बुराई हम करते हैं, मन ऐसे और गंदगी सोचते हैं, अंधकार की बातें हम करते हैं, बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। कारण क्या है? अंदर के ये अंधकार। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? ये रक्त, एफेसियों और इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, चैप्टर 9 वर्सेस 14, वो पवित्र लहू का शक्ति वो हम अनुभव करने के लिए हमें और प्रभु याद दिलाते हैं। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया। प्रभु का बलि आत्मा द्वारा ईश्वर के आगे, पिता के आगे अपने शरीर अर्पण किया है, और पूर्ण रूप से अर्पण किया है। शरीर अर्पण किया मतलब शरीर के ये सारे सुख छोड़ दिया है, शरीर में सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शरीर में सहन, वेदना, दर्द, इसलिए यह दर्द समर्पण करते हैं, शरीर को समर्पण करते हैं, शरीर सुख के लिए नहीं। बहुत तेरी लोग शरीर है इसलिए शरीर सुख के लिए चाहते हैं, इसलिए मनोरंजन के लिए, इसलिए संसारिकता के अंदर सारे पाप करते हैं, और ये शरीर के सुख के लिए और धन संपत्ति के क्षेत्र में और ऐसे धन संपत्ति के बढ़ने पर और व्यभिचार करने पर और नशा करने पर ऐसे और सोचते हुए ये शरीर को मानते हैं, संसारिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? ये संसार के अनुसार नहीं, ये शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, स्वर्ग के पिता के इच्छा के अनुसार, स्वर्ग के संदेश के अनुसार यीशु ने चलते और हमें भी सिखाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने को अर्पण किया है। इसलिए हम क्रूस की रास्ता प्रार्थना में और क्रूसिद यीशु का ये घोर पीड़ाएं हम मनन चिंतन करते हुए हम उसके पीछे चलते हैं। इसलिए हम भी शरीर से अलग रहना, शरीर की वासनाओं से अलग रहना, शरीर की इच्छा को, मन की इच्छाओं को हम दूर करना, और यह अनुग्रह आत्मा के अभिषेक करने के लिए, ये आत्मा के अभिषेक, मटेरियल पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन, संसारिकता के अनुसार और आध्यात्मिक जीवन आत्मा के अनुसार, ऐसे दो तरह के जीवन लोग हमारे बीच में और ऐसे लोग बिताते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया? आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए आत्मा द्वारा अपने को अर्पण किया। इसलिए शरीर में इतना दुख है, इतना कष्ट है, सहन है, लेकिन प्यार वो करते हुए सहन लेता है। और इसलिए हमारे अंधकरण को पापों से वो क्यों नहीं शुद्ध करेगा? मतलब अंधकरण को, इसलिए बचपन में से हमारे पाप की वासना, बचपन में से हमारे अंदर के निराशा का भाव, दुख का भाव, डरपोकन लोग, ऐसे धोखाबाजी, ऐसे स्वार्थतापन, घमंड, ऐसे हमारे जीवन में प्रिय मित्रों जो पाप जाने और अनजाने आया है, जो ऐसे अंधकार में हम डूब गए थे, ऐसे फंस गए थे, लेकिन प्रभु अंधकरण को शुद्ध करते हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का ये रक्त हमें शुद्ध करते हैं और अंधकरण को शुद्ध करते हैं, फिर हमारे अंदर पाप नहीं और हमारे अंदर पूर्ण रूप से आत्मा और प्यार है। इसलिए कितने बड़ा धोखाबाजी हमारे विरुद्ध धोखा दिया हमारे यीशु, ऐसे धोखा, कितने ऐसे धोखाबाजी, ये यूदस, ऐसे हम पढ़ते हैं, और तिरस्कार करने वाला तिरस्कृत, और ऐसे तिरस्करण के लिए पेत्रुस और अधिकारी लोग, नेता और फरीसीगण, शास्त्रीगण, सब यीशु के विरुद्ध थे, लेकिन यीशु प्यार करते हैं। मतलब प्यार करते हुए वो दुर्बल हो गए हैं। उसका दुर्बलता क्या है? प्यार है। मतलब हमें प्यार करने, हमें बचाने के लिए वो इतने दुर्बल हो गए हैं। फिर वो हमारे अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं। नया जीवन इसलिए वो हमको प्रदान किया, इसलिए वो नया जीवन, अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं। फिर क्या होगा? हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। जीवित प्रभु के आगे, जीवंत प्रभु के आगे हमको आराधना करने के लिए हमको योग्यता क्या है? अयोग्य व्यक्ति पाप और निराशा और हमारे ऐसे सांसारिकता के अनुसार जीवन, ऐसे शरीर के वासना के अनुसार जीवन, ऐसे बिताते को ये एक व्यक्ति पाप के अधीनता में, शत्रु शैतान ऐसे फंसाया था। लेकिन वो अंधकरण के वो शुद्ध करने के लिए उसका लहू, और वो लहू से फिर हमें योग्य बनाया, और उसने उसके रक्त द्वारा हमें पूर्ण रूप से हमें सेवा करने के लिए, पापी को ऐसे संत बनने के लिए पवित्र लहू का शक्ति है। और पापी अभी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साक्षी बन गए हैं। इसलिए हमारे आगे कितने संत लोग हैं, लेकिन पुराने जीवन बड़े बड़े पाप बंधनों में ऐसे डूब गए थे, फंस गए थे। लेकिन आत्मा द्वारा फिर ये कितने बड़े अपराध किया, इससे ज्यादा अभिषेक प्राप्त करते हुए संत भलाई कार्य करने के लिए, भला करने के लिए और प्रभु नियुक्त किया है। मेरे और आपके सबके जीवन में ऐसे एक बड़ा अभिषेक प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे मेरे पूर्वजों के लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरे जीवन के आज के ये पार समस्याओं के लिए। प्रभु ने यह हमारे लिए और ये प्रभु का रक्त बहाकर, यीशु अपने खून बहाकर हमें कीमत पर खरीद लिया है, हमें शुद्ध किया है। इसलिए चंगाई वो देता है, छुटकारा वो देता है, अनुग्रह वो देता है, आशीष वो देता है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, हो प्रभु शुद्ध कीजिए मुझे, मेरे आंख को शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, सिर शुद्ध कीजिए, बुद्धि को आलगुद कीजिए, हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और शरीर के हर एक अंग को शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार में और मेरे बच्चों के और मेरे जीवन साथी और पूर्वजों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में और पड़ोसी के जीवन में और देश देश में प्रभु ऐसे लहू से आशीष में मांगता। लहू और दुख के समय, संकट के समय और निराशा और ऐसे पाप हम करते हैं और प्रलोभन के समय हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु का रक्त हमको शक्ति देता है, कृपा देता है। इसलिए कितने बड़ा पापी होगा, अपराधी होगा, प्रभु ने कहा मैं क्षमा देने वाला, आत्मा देने वाला, जीवन देने वाला मैं हूँ, मैं हूँ। इसलिए सद पौलुस ने ये प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना किया, हो ऐसे एक ये अंदर ऐसे पाप है, लेकिन ये पाप, ये अपराध 2 कोरिन्थियन अध्याय 12:9 में प्रभु ने कहा यह अपराध और ऐसे ये पाप आप पश्चाताप किया, फिर क्यों ऐसे हुआ है? मेरी कृपा पर्याप्त, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। दुर्बलताओं में मेरी कृपा, आत्मा पर्याप्त है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर अभी ये कृपा, ओ छुटकारा का शक्ति, चंगाई का शक्ति, आत्मा की शक्ति
अभी हम प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए? ये स्वीकार करना, ये वचन के तलवार, इसलिए हम ये स्वीकार करना, वचन हम स्वीकार करना। मुझे पवित्र लहू से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, कलीसिया को शुद्ध कीजिए, मेरे देश को शुद्ध कीजिए, पूर्वजों को शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। हम आग्रह के साथ स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ आराधना मेरे यीशु की आराधना, ओ प्रभु की आराधना। ओ मेरे जीवन में ओ तू रक्त बहाकर तेजित हृदय से, ओ तेरे पवित्र लहू से तूने कितने मुझे प्यार किया है। ओ प्रभु तू ये दुनिया के पाप बंधनों से तूने मुझे बचाया है। ओ प्रभु इसलिए मैं क्या करना, मुझे प्रभु मुझे सिखाइए प्रभु, और आत्मा से भर दे प्रभु। और प्रभु भलाई करने के लिए शक्ति दे प्रभु, बुराई छोड़ने के लिए शक्ति दे प्रभु। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ प्रभु तेरे लहू से मेरे जीवन में छुटकारा, और चारों ओर से विपत्ति और दुख और संकट और परेशानी, लेकिन मैं चाहता हूँ छुटकारा, मैं चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरे लहू से मैं ऐसे ये युद्ध में मैं विजय पाऊंगा। इसलिए तेरे खून वो शिफा मिलती है, वो मुझे शुद्ध करते हैं।
मेरे परिवार को प्रभु श्रापों से तू छुटकारा दिया है, और लाइलाज बीमारी को तूने कर दिया है, श्राप को दुष्ट आत्मा को तूने दूर कर दिया है, और पाप बंधनों से तूने मुझे बचाया है, और तूने क्षमा दिया है। मैं ये विश्वास करता हूँ तूने जीवन दिया, नया अभिषेक दिया, ऐसे बंधनों से जो छुटकारा चाहते हैं, और नशे बंधनों से, नशे के बंधनों से जो छुटकारा चाहते हैं, जो रोग बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्टेज में बड़े ऐसे दुख और संकट के परेशानियों के बीच में, बच्चों के विषय में और पढ़ाई और जो ऐसे अपने अपने जीवन के समस्याओं में प्रार्थना प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, वो प्रभु नहीं छोड़ेगा, हमसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका रक्त हमें शुद्ध किया है। अभी प्रभु हमें प्रभु का प्यार और प्रभु का प्यार अपने लहू बहाकर प्रकट किया है, हमें वो सिद्ध किया है। तेरे खून से शिफा मिलती है, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। वो मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु का लहू, प्रभु ये बलि ओ मेरे पापों के लिए और अपराधों के लिए बलि चढ़ाया, उसके पवित्र रक्त मुझे शुद्ध करने वाला और हर अपराधों को क्षमा देने के लिए ओ प्रभु का रक्त मुझे शुद्ध किया है। इसलिए सारे बंधन प्रभु के नाम से, कितने सालों से बंधन है, कितने सालों से मैं और चंगाई चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ, अनुग्रह में चाहता हूँ, प्रभु देता है। प्रभु के नाम, इसलिए प्रभु का नाम, यीशु का नाम और एकलौते पुत्र यीशु का नाम, इस संसार में दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो नाम में विश्वास करते हुए वो मैं घोषित करूंगा, ये मेरे जीवन में मैं भलाई के लिए दूसरों के विरुद्ध ऐसे बुराई नहीं करेगा, भलाई के लिए मैं समर्पण करूंगा। विश्वास के साथ हम गाएंगे। तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, क्योंकि प्रभु में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना,
पवित्र लहू से तू छुटकारा है, वो बरसा दे आत्मा से भर दे। ओ तेरी आराधना, 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 तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सारे बोझ प्रभु के नाम से दूर हो जाए, अंधकार के सारे बंधन और प्रभु के नाम से दूर हो जाए, अंधता दूर हो जाए, गंगा गूंगा पे प्रभु के नाम से वो दूर हो जाए, कठिन पाव हृदय की कठिनता दूर हो जाए और शरीर की बीमारियां दूर हो जाए। जितने बंधन है बांध कर ऐसे शैतान ऐसे जाल में फंसाया है, शैतान का जाल और तोड़ डाले, बंधन दूर जाए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया, 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 आराधना, जोर से आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त रोगियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ऐसे कितने रोगी लोग इसमें भाग लेता है। प्रिय मित्रों, इस वक्त प्रभु का शक्ति, प्रभु का लहू अभी हमें शुद्ध करते हैं, हमारे परिवार में प्रभु शुद्ध करते हैं। ऐसे पेट में एक बड़ा समस्या, ऐसे पेट दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं। विश्वास कीजिए, अपने घर में और अपने बेड में होगा, जो ऐसे प्रार्थना में हॉस्पिटल में होगा, जो प्रार्थना में प्रभु से चंगाई चाहते हैं। प्रिय मित्रों, रोगियों के लिए और रोगियों के ऊपर हाथ रखकर आप लोग ऐसे प्रार्थना करो। और अभी हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन उसके और चेहरा मन में देखकर उसके लिए प्रार्थना करो। बड़े बड़े बंधनों से प्रभु और हड्डी में दर्द को और सिर दर्द को, चेस्ट छाती पर दर्द, हार्ट पेन प्रभु के आगे समर्पण करे। और कितने दिनों से ताकत नहीं है चलने के लिए और बात करने के लिए, कुछ लोग ऐसे बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ये बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु आशीष देता है। ऐसे गर्भवती स्त्रियों के लिए कुछ लोग ऐसे अभी प्रार्थना करते हैं, ऐसे गर्भ में बच्चा को ऐसे समस्या। प्रिय मित्रों, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। प्रभु के नाम कितने शक्ति है, प्रभु के नाम में कितने चंगाई, प्रभु जीवन देने वाला है। विश्वास करो। और सिर दर्द को, माथे पर दर्द, बोझ प्रभु दूर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत टेंशन, डर प्रभु के नाम से हम आदेश देता है, बंधन दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए। बेचैनी में कितने लोग ऐसे उदास में और बेचैनी में, डिप्रेशन में, ओ प्रभु वजन का शक्ति, और प्रभु वजन और बाइबल खोलकर वजन पढ़ने के लिए और प्रार्थना में भाग लेने के लिए जितने लोग उत्साह नहीं है, वो उत्साह दे प्रभु। वजन पढ़ने के लिए, वजन पर विश्वास करने के लिए कृपा दे। आराधना, 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 आराधना। पवित्र लहू से, पावन आत्मा से भर दे, पावन लहू से भर दे। आराधना, आराधना। कितने परिवार तोड़ गया और टूटे फूटे परिवार में प्रभु और तू आइए, राज कीजिए। पति पत्नी इतने और चंगाई चाहते हैं, एकता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लेकिन ये सब नष्ट हो गए हैं। प्रभु परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए और गलत रिश्ता प्रभु तोड़कर ऐसे प्रभु तोड़ देते हुए और प्रभु अच्छा रिश्ता में पकड़ने के लिए कृपा दे। वो कितने बात आए पवित्र लहू से, परिवार में कितने बात आए और शादी में रुकावट, बच्चों के ये परीक्षा एग्जाम में अच्छा से ज्ञान से परीक्षा लिखने के लिए कृपा दे। इंटरव्यू में कितने लोग तैयार कर रहे हैं, प्रभु कृपा दे।
और कितने रुकावट प्रभु आत्मा के अभिषेक भर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक भर दे। आर्थिक स्थिति में कितने ऐसे आर्थिक तनाव प्रभु स्पर्श कीजिए। आराधना आराधना आराधना, ओ आराधना 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 आराधना, ओ यीशु की आराधना। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। सिर्फ पश्चाताप करो। उपवास काल में 40 के दिनों में हमारे आगे एक प्रभु संदेश दिया, पश्चाताप करो, पाप छोड़कर, नशा छोड़कर, भिन्नता भीरता छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर प्रभु के आगे विनम्र बनकर पश्चाताप उसके साथ जीवन बिताई। क्योंकि आपको ये पश्चाताप करने के समय डिलीवरेंस, ऐसे छुटकारा और आजादी भी देता है। आजादी, स्वतंत्र बन जाते हैं, से और शुद्ध करते हैं, स्वतंत्र बन जाते हैं, सारे बोझ को दूर करते हैं। इसलिए और एक बार हम सुनी करेंगे, आराधना आराधना आराधना। प्रभु मुख खोल दे, हृदय खोल दे, अंधकार दूर कर दे, राज कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, शासन कीजिए प्रभु। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना पैर में, टखनों में ओ प्रभु दर्द दूर कर दे, विश्वास करो। और कितने वेंटिलेटर में, आईसीयू में, ऐसे स्ट्रोक, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु स्पर्श कीजिए, कृपा दीजिए, आत्मा दीजिए। आराधना आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, छुटकारा यीशु का लहू से, वो पवित्र लहू से छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है। प्रभु स्पर्श कीजिए। और ये प्रार्थना दल में, सबके जीवन में, सबके परिवार में, सबके निवेदनों में और प्रभु कितने लोग संदेश भेजा, सबों के आशीष प्रभु ये पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम सारे निवेदन रखकर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।